मैंने चुपचाप ऊपर देखा और अचानक कुछ अजीब महसूस किया। मेरा बॉस शायद एक सामान्य इंसान नहीं था। जब भी वह मेरे सिर के ऊपर बनी कांच की फर्श पर चलता था, नीचे की जमीन से चरमराने की आवाज आती थी। इसका मतलब था कि उसका वजन सामान्य से कहीं ज्यादा था। इससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि हर बार जब वह दूसरी मंजिल पर अपने ऑफिस जाता था तो उसकी सेक्रेटरी उसे सहारा देती थी, जैसे वह सीढ़ियों पर ज्यादा दबाव डालने से सावधानी से बच रहा हो। लेकिन जैसे ही वह समतल जमीन पर पहुंचता, वह तेजी से और बिना किसी मेहनत के चलने लगता। ये सारे छोटे छोटे संकेत मुझे और भी यकीन दिलाने लगे कि मेरा बॉस इंसान नहीं है। जब मुझे पता चला कि पूरी दूसरी मंजिल कांच की बनी हुई है तो मेरे दिमाग में एक विचार आया, अगर उसके पैरों के नीचे का कांच टूट जाए तो वह नीचे गिर जाएगा। उसी पल सब कुछ उजागर हो जाएगा। ये जानने के लिए कि कांच कितनी ताकत सह सकता है, मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना शुरू किया। एक प्रोग्रामर होने के नाते यही सबसे तेज तरीका था। लेकिन जब मैं परीक्षण में पूरी तरह डूबा हुआ था, तभी मेरा बॉस बिना कोई आवाज किए मेरे पीछे आ खड़ा हुआ। मेरे पास समझाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैंने कहा कि यह गुरुत्वाकर्षण पर आधारित एक गेम है। मेरी हैरानी की बात यह थी कि उसे यह काफी रचनात्मक लगा। उसने तो मुझे रातों रात इसे पूरा करने का आदेश भी दे दिया। अगले दिन खुद इसे खेलने के बाद उसने तुरंत इसे कंपनी का एक मुख्य प्रोजेक्ट बना दिया। इस तरह बिना किसी साफ वजह के मैंने उसकी मंजूरी पा ली। उस रात वह मुझे एक रहस्यमयी क्लब में ले गया। अंदर जाने से पहले उसने मुझे एक छोटे कमरे में खींच लिया और सूट पहनने को कहा। जैसे ही मैं क्लब के अंदर गया, मैं वहीं ठिठक गया। कमरा हल्के कपड़े पहनी लड़कियों से भरा हुआ था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, इसलिए मैं पीने के लिए बार की ओर चला गया। जब मैं इधर उधर देख रहा था, तभी एक सुनहरे बालों वाली महिला मुझसे बात करने लगी। घबराते हुए मैं उसके बगल में बैठ गया। कुछ ही देर बाद मेरा बॉस अचानक हमारे पास आ गया। उसका व्यवहार असामान्य रूप से काफी नजदीकी भरा हुआ था। मैंने कोई बहाना बनाया और वहां से चला गया। जब मैं वॉशरूम से वापस आया तो वह महिला गायब थी। फिर मेरे बॉस ने मुझसे कहा कि उसके साथ कुछ डिलीवर करने चलना है। मैं अभी गाड़ी में बैठा ही था कि तभी ऐसा हुआ। सफेद कपड़े में लिपटा हुआ एक व्यक्ति अंदर लाया गया। गाड़ी तुरंत चल पड़ी और क्लब से दूर निकल गई। उसी पल मुझे समझ आ गया कि हालात काबू से बाहर हो चुके हैं। जैसे ही मैं टूटने की कगार पर पहुंचा, गाड़ी अचानक रुक गई। हमारे सामने एक सामान्य ट्रैफिक चेक पॉइंट था। मेरा दिल लगभग धड़कना बंद कर चुका था। सौभाग्य से पुलिस वालों ने गाड़ी की तलाशी नहीं ली। कुछ ही देर बाद गाड़ी एक पेट्रोल पंप पर रुकी। मेरा बॉस भुगतान करने अंदर चला गया। मैंने सफेद कपड़ा उठाया, तभी मुझे एहसास हुआ कि अंदर वही सुनहरे बालों वाली महिला थी जो क्लब में थी। वह डर गई और तुरंत भाग गई। जब मेरा बॉस वापस आया तो वह जरा भी नाराज नहीं हुआ। उसने कहा कि यह सब एक परीक्षा थी। वह जानना चाहता था कि क्या मुझ पर भरोसा किया जा सकता है, और मेरी प्रतिक्रिया ने उसे साफ तौर पर निराश किया। उसने मुझे पेट्रोल पंप पर ही छोड़ दिया। उसी पल मुझे पूरी तरह यकीन हो गया, मेरा बॉस कोई साधारण इंसान नहीं था। घर पहुंचने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने कपड़े क्लब में ही छोड़ आया हूँ। मेरे पास वापस जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मैं पूरी तरह जम गया। पिछली रात का चमक दमक और आलीशान क्लब अब एक साधारण ऑफिस में बदल चुका था।